अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी और वो मेरी स्टोरी का दूसरा पार्ट अभी रहता था तो वो शेयर करूँगी। पर इटली में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और बारिशों का सिलसिला है, बारिशें मुसलसल हो रही हैं जिसकी वजह से सर्दी में इजाफ़ा हो रहा है। और जो हमारे आसपास माउंटेन है उसके ऊपर भी बर्फ़बारी हो रही है, इसकी वजह से ठंड में काफ़ी मज़ीद इजाफ़ा होगा और आगे। तो आज मैं आपके साथ स्टोरी का दूसरा पार्ट शेयर करूँगी। तो हमारी बात ख़त्म हुई थी अल्लाह ताला के वलियों के बारे में। तो जब अल्लाह ताला के वली की बात आती है तो हमारे में ये कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जब आप लाइक दाता दरबार है और वहाँ पे जाते हो, बाबा जी बुल्ले शाह दरबार है, मतलब अल्लाह ताला के जो वली थे उनके नेक जो थे अल्लाह ताला के बंदे, उनका ज़िक्र आता है इस बात में कि हम कहते हैं कि हम वहाँ पे जाके दुआ करें। तो कुछ लोगों का जो मतलब इन चीज़ों को नहीं मानते हैं उनका कॉन्सेप्ट ये है कि क्या आप लोग घर पे भी बैठ के मांगे ना दुआ तो क्या अल्लाह ताला सुनते नहीं हैं। लेकिन ये बात एक अलग है। हाँ जी, औरतों का जाना दरबारों पर मना किया गया है, लेकिन वहाँ पे अगर उधर घर पे बैठे उनका वसीला देकर हम दुआ मांगते हैं तो दुआ में असर होता है। तो ऐसा है, उनका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आप दुआ मांगते हो तो उनका वसीला क्यों देते हो, अल्लाह ताला तो आपकी भी तो सुनते हैं ना अल्लाह ताला। तो उनके कॉन्सेप्ट के लिए मेरे पास एक बड़ी मज़े की बात है। तो वो बात ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि बंदिया मैं सुनदा ते सारे आंदियाँ, मतलब मैं सुनता सबकी हूँ पर मानता अपने प्यारों की हूँ। जब अल्लाह ताला को हम वास्ता देते हैं दाता दरबार का या 11वीं वाले पीर का, तो अल्लाह ताला वो हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं क्योंकि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे। तो उम्मीद है कि आज ये कॉन्सेप्ट जिनका था उनकी मेरी बात सुन के शायद कुछ असर हुआ होगा कि जब अल्लाह ताला मतलब जैसे हम हैं, जब हमें कोई प्यारा वो बात कह दे या उसकी वजह से कोई कह दे कि तुम्हें उसकी कसम तुम ये काम कर देना, तो हमें ये होता है कि अब वो तो मेरा बड़ा प्यारा है। तो इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैं सुनता तो सबकी हूँ, लेकिन जब मुझे और मानता मैं अपने प्यारों की हूँ। जब उनको वास्ते से अल्लाह ताला को हम किसी के भी वास्ते से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं। और दूसरी बात कि कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम गुनाह करते हैं जब हम लोग अपनी जो मतलब हम पे हकूकुल बाद अल्लाह ताला कहते हैं मैंने अपनी माफ़ कर देनी है लेकिन अपने बंदे की माफ़ नहीं करनी है। तो इसमें सबसे बड़ा ये बात है कि ये हमारे माइंड में है ही नहीं। हम कहते हैं हम नमाज़ पढ़ लें, हम रोज़े रख लें, हम हज ज़कात सारा कुछ अदा कर लें, लेकिन जब तक हम हकूकुल इबाद को दरगुजरी से काम लेते हैं उस बारे में कोई बात नहीं। लेकिन ये सबसे पहले अल्लाह ताला ने कहना है मैंने अपनी माफ़ कर देनी है, बंदे की माफ़ नहीं करनी है। तो इस दुनिया में हम इसका हिसाब क्लियर करके जाए। अगर हमने मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी करती हूँ उससे, और वो अगर वो मेरी वीडियो इस टाइम सुन रहा है तो मेरी तरफ से उसको माजरत है। हम ये शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मैं माफ़ी मांगूंगी उससे, लेकिन अगर हम इसी दुनिया में अपना हिसाब क्लियर कर देंगे तो हमें उस पुल सिरात के रास्ते में सख्ती नहीं होगी, हमें आसानी होगी। और पुल सिरात का रास्ता 500 साल लंबा होगा और बाल से ज़्यादा बारीक होगा, ये सबको पता है। ये बात सबको पता है कि वो जो रास्ता होगा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है। और इसी तरह ना मुझे एक वाक़या याद आ गया कि इसी पुल सिरात के बारे में ही है। वो वाक़या ये आप एज अ स्टोरी लेकर सुनना, और बड़ा मज़े का वाक़या है। इससे मतलब सुनने से एक दफ़ा रूह ताज़ा हो जाएगी इस बात को सुनने से। जो पहले के दौर होते थे ना तो ऐसा होता था वहाँ पे कि काफ़िले गुज़रते होते थे, काफ़िलों बादशाह के काफ़िले होते थे, वो शहरों शहरों से गुज़र के तजारत करने जाते थे, जहाद करने जाते थे, वटेवर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता था पहले, ठीक है। तो इसी तरह ना एक बादशाह का काफ़िला होता है, वो ना तजारत के करने के लिए कहीं से जंगल से गुज़र रहा होता है या किसी भी सिलसिले में ना वो तजारत कर रहे होते हैं।
यानी सफ़र कर रहे होते हैं। तो बादशाह का काफ़िला होता है, उसमें ना रात हो जाती है, बादशाह के काफ़िले वालों को ना भूख लग जाती है। तो वहाँ से ना एक भैंस गुज़र रही होती है, गाय, उसको वो लेते हैं, उसके कबाब बना के खा लेते हैं। तो इसमें ये कि वो जिसकी भैंस होती है उससे परमिशन नहीं ना इजाज़त नहीं लेते उससे। तो ना मतलब किसी की ना वो बूढ़ी खातून की होती है। तो वो जिसकी भैंस होती है ना उसको कोई बता देता है कि इस तरह फलां जंगल में काफ़िला आया था, उसने ना रात में तुम्हारी ना भैंस खा ली है, उसके कबाब बना के खा लिए हैं। वो ना बूढ़ी अम्मा बड़ा रोती है, सारी रात रोती रहती है। वो ना बेवा होती है और उसकी ना औलाद भी कोई नहीं होती, अकेली अकेली वो होती है। वो सारी रात रोती है कि मेरे पास तो वो एक भैंस थी, उसका मैं दूध लोगों को सेल करके उससे मैं अपना ज़िंदगी का गुजर बसर कर रही थी, अब मैं क्या करूँगी। वो सारी रात रोती रहती है। तो ना इस तरह ना वो सुबह होती है, तो वो ना एक पुल के पास से ना खड़ी होती है। तो उसको कोई बताता है कि यहाँ से वो काफ़िला गुजरना है। वो उस पुल के ऊपर खड़ा होके ना उनका काफ़िले का इंतज़ार करती है। तो ना जब वो काफ़िला गुजरता है ना तो वो बादशाह से कहती है, रुकिए, मेरी बात सुनिएगा। तो वो कहती है, वो सारा रात का ना बात बताती है कि इस तरह से ना आपके काफ़िले के लोगों ने ना मेरे पास एक ही भैंस थी, तो वो खा लिया, उसको कबाब बना के खा लिया। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरी वो एक ही भैंस थी, अब मैं ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे करूंगी। तो वो बादशाह कहता है, ये बड़ी मज़े की बात है, बादशाह को कहती है वो, अब तुम बताओ कि इस भैंस का हिसाब, एक एक गाय का हिसाब तुम इस पुल पे दोगे कि उस पुल पे दोगे, यानी जो आखिरत में पुल सिरात का रास्ता होगा, तुम उस पुल पे इस भैंस का हिसाब दोगे कि इस पुल पे दोगे। तो वो बादशाह कांप जाता है उसकी बात सुन के कि ये दुनिया है, इस दुनिया में तो वो हम उस एक गाय का हिसाब दे देंगे, लेकिन आखिरत में वो बड़ी सख्त होनी है, पुल सिरात की जो राह होनी है वो बड़ी सख्त होनी है, तो मैं कैसे दूंगा। वो कहता है, बुढ़ी अम्मा तू ऐसा कर, मुझसे इसी दुनिया में इस भैंस का जो है वो जो भी तेरा बनता है तू मुझसे ले ले, उस पुल से ना लेना, इसी पुल पे खड़ी होके तू मेरे से हिसाब ले ले। तो वो उसके बदले में आज जो बादशाह था वो उस बूढ़ी अम्मा को 70 गायें देता है और कुछ पैसे भी देता है और कुछ खाने की अशिया भी देता है। ये नहीं मुझे याद कि कितनी, लेकिन उसको उस हिसाब से 70 गायें देता है और जो उसका अखराजात होते हैं वो भी देता है, जो उसकी माली मदद भी करता है। और वो फिर कहता है कि माई क्या मैंने हिसाब पूरा कर दिया है। जब उसको माई कहती है कि हाँ हिसाब कर दिया है, तो फिर उसको सुकून हो जाता है। तो अल्लाह ताला मतलब कहेगा उस टाइम पे पुल सिरात के रास्ते पे कि तू केड़े केड़े बंदे दी हक तलफी कीती है। तो उस टाइम पे हम लोग एक एक नेकी को तरसेंगे। आज एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने का हमें 10 दफ़ा सवाब मिलता है। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करना और हकूकुल इबाद का सबसे पहले ख्याल रखना। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो इस वीडियो को आप सदका जारिया समझ के शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।